राजमहल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अमृत भारत योजना के तहत राजमहल स्टेशन का सौंदर्यीकरण पुनर्विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से किया गया। पहले चरण के लिए 7 करोड़ 3 लाख की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें सिविल, विद्युत, सिग्नल, दूरसंचार, कार, साइनेज आदि शामिल है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल विधायक एमटी राजा ने विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद मारूफ, पूर्व राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा, रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने बताया कि रेलवे का ये पुनर्विकास कार्य न केवल यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि इस स्टेशन को आधुनिकता और क्षेत्रीय विरासत के अनूठे संगम का प्रतीक भी बनाएगा। पुनर्विकास योजना एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य राजमहल रेलवे स्टेशन को एक बहुआयामी परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करना है। वहीं मालदा डिवीजन के रेलवे के पदाधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन में दिव्यांगजनों के लिए रैंप, वाटर बूथ और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही इस स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र का विकास और स्टेशन क्षेत्र में स्थानीय कला, पेंटिंग, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया गया है। इसके अलावा स्टेशन पर स्टेनलेस स्टील के बेंच, सड़क किनारे नाली, बाउंड्री वॉल निर्माण, प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण किया गया है। मालदा डिवीजन ने अमृत भारत स्टेशन के तहत करीब 15 स्टेशन का पुनर्विकास कार्यक्रम हाथ में लिया था। उसमें एक अपना राजमहल स्टेशन भी है और आज राजमहल स्टेशन के साथ साथ तिरुपति स्टेशन जो है बिहार में है, उसका भी आज इनॉग्रेशन हुआ है। तो राजमहल में हम लोगों ने करीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्निर्माण किया, पुनर्विकास किया हुआ है। राजमहल की जो स्टेशन की बिल्डिंग है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है। इसका हम लोगों ने हेरिटेज लुक को कायम रखने के लिए फसाड डेवलप किया है, जिससे कि हमारा हेरिटेज लुक कायम रहे। और इसमें हम लोगों ने सौंदर्यपूर्ण लाइटिंग की व्यवस्था की है। अलग अलग तरह की लाइट इसमें रात में जलती है, जिससे स्टेशन का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिखता है रात में। साथ में यहाँ हम लोगों ने करीबन 9000 स्क्वायर मीटर का सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप किया है, जिससे पैसेंजर्स को आने जाने के लिए, आवागमन के लिए ईजी हो जाएगा। साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ जो फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल है, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल है, प्लस रिजर्व लाउंज है, देन स्टेशन मास्टर्स का रूम है, इसका भी हम लोगों ने डेवलपमेंट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने नया फर्नीचर भी लगवाया है। इसमें हम लोगों ने जो लाइटिंग की थीम थी, अलग अलग टाइप की लाइटिंग की थीम फॉलो की है, जिससे उसके सौंदर्य में वृद्धि हुई है। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कम थी, तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म को 120 मीटर चौड़ा लंबा बना दिया है। अब यहाँ पूरी ट्रेन आ सकती है। और यहाँ पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक इंडोर वीडियो वॉल लगाई है, जिसमें पैसेंजर्स को जो ट्रेन आने जाने का जो जानकारी है वो मिलती रहती है। साथ साथ में यह हम लोगों ने नए साइनेज बोर्ड लगाए हुए हैं, जिससे कि आपको कहाँ जाना है, मतलब किधर आपका मतलब ये है प्लेटफॉर्म है, किधर आपका मतलब वेटिंग लॉन्ज है, वो आपको मालूम पड़ता है। साथ ही यह हम लोगों ने एक नया पे एंड यूज टॉयलेट बनाया हुआ है, जिससे कि पैसेंजर्स को मतलब उसका यूज़ करने की सुविधा हो जाएगी। और साथ साथ में यह हमारा राजमहल का सेकंड फेज का वर्क भी निकट भविष्य में सैंक्शन होने वाला है, जिससे कि यहाँ के स्टेशन के काम में और मतलब बढ़ोतरी होगी और राजमहल स्टेशन आगे चलकर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। राजमहल से दिनपहाड़ की ओर जाने वाली जो एयर पैसेंजर है, उसकी स्थिति काफी खराब है, उसमें शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, उसके लिए बात करते उसकी सुधारने की कोशिश करते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से राजमहल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम का लोकार्पण के हम सब साक्षी बने हैं। और मैंने इस बात को लगातार कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार उनको पूछती है। यह जो राजमहल है, यह जो साहेबगंज जिला है, पूर्वी भारत के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र था। और आजादी के 75 वर्षों के बाद भी मैंने भी किदवंती सुना था कि अंग्रेजों के समय में ऐसे था साहेबगंज, अंग्रेजों के समय में राजमहल ऐसे था। लेकिन आज उसकी प्राचीन जो ऐतिहासिक गौरव है, जो धार्मिक गौरव है, जो पौराणिक गौरव है, उस राजमहल का आज रेलवे स्टेशन के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मालदा डिवीजन ने इस गौरव यात्रा को अमृत भारत योजना के प्रथम चरण में आज लोकार्पण का हम सबको सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं इस छोटे से जगह में, अगर देश के मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो इस छोटे से जगह में भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नजर राजमहल पर है।
मैं वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, अपने मालदा डिवीजन के सभी जो रेल प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं, उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि लगातार हमने इस क्षेत्र को अपने विधायी कार्यकाल के समय में लगातार इस विषय को उठाते रहा। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम कल थे, उस गौरव को पुनः वापस लाने के लिए शासन स्तर पर माननीय रेल मंत्री जी से कई बार मिल करके, रेल राज्य मंत्री जी स्वयं जब आए तब मिल करके, दो रेल राज्य मंत्री आए यहाँ, तो हमने इस विषय को लगातार उठाते रहा और उसका असर अब दिखना प्रारंभ हुआ है। और जिस आपके माध्यम से एक और विषय के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज देशवासियों को जिस प्रकार से अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस प्रकार से देश के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम को उन्होंने अभिनंदन किया, यह बदलता हुआ भारत है और उस बदलते हुए भारत के नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कि भारत के ऊपर दुश्मन के रूप में आंख दिखाने वाले हर वो आंख को उसके घर में घुस करके मारने की मादा रखता है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में हर देशवासी का सीना चौड़ा कर दिया। हर देशवासी गर्व के साथ यह महसूस किया कि मोदी जी है तो हमारी सुरक्षा है, मोदी जी है तो हमारी देश के सीमा पर काम करने वाले हमारे नौजवान सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा है, उनको पूरी खुली छूट है। जो जैसी भाषा में समझता है उसको वैसी भाषा में देश के हमारे जवान, सेना के जवान उसी भाषा में उसके घर में घुस करके मारने की नियत रखते हैं। सर, कार्यकाल में आवाज उठाए जिसका नतीजा आज सामने है। सर, रेल विस्फोट पर क्या आपके साथ रेल मंत्री आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री क्या है ये जैसे स्टेशन तो बन गई, रेल परिचालन पर क्या बात है? रेल परिचालन रेल परिचालन राजमहल से 3 बार तक चलेगी या फिर और इसका बढ़ते? नहीं, आपने कहा शायद आजादी के 75 वर्षों के बाद आपकी पार्टी शब्द में आपने प्रयोग किया। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, रेल मंत्री है, इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से मत करिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन पर काम कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा।